हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज भारत के भूगोल का लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी CGSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं या फिर सेंट्रल में, उसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। पहले प्रश्न से, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार आपको मिलेगा? तो थोरियम भंडार में कौन सा स्थान है भाई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ साझा सीमा करती है? तो पश्चिम बंगाल है वो तीन देशों के साथ साझा सीमा करती है। एक हो जाएगा बंगाल, नेपाल और भूटान। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखो, बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू ये तो मरुस्थलीय सीमा को साझा करती है, लेकिन ये जो कोटा है ना, ये मरुस्थलीय नहीं है दोस्तों। तो याद रखना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है, आप अच्छे से जानते होंगे, सबरीमाला एक मंदिर है। ये है केरल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? देखो, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक लंबी तटरेखा के बारे में, तो ये होगा हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से धनी स्थान को आपको बताना है। तो यार, जैव विविधता के हिसाब से बात करूं, जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये स्थान कौन सी है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो तीन ओर से जहाँ पर त्रिपुरा है ना, देखो यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर, तो ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर ए। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है ना, आपको उसको बताना है। तो इसका आंसर आएगा, अभी जो मूवी बना था ना पुष्पा द राइज, तो ये चंदन की लकड़ी की तस्करी था। वास्तव में चंदन नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। तो उसको ध्यान में रखना, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर खालिस्तान वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः ना घास स्थल में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, घास स्थल में, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं 10वें प्रश्न में, तो लिखा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखे होंगे, आपको याद होगा, देहरादून, जो हर साल वन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि भारत में या फिर भारत के अलग अलग राज्यों में कौन से राज्य में ज़्यादा वन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर वन के संतुलन के लिए बात करूँ तो 33% होना चाहिए। ये हर 2 वर्षों में अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। पहला आया था 1987 में, इस बार का 2021 में 17वें क्रम का था ना, मैं कैसे, हाँ, तो उसको ध्यान रखना। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूँ तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ तीसरे क्रम में है। थर्ड में कौन है? CG। ठीक है, और प्रतिशत के बारे में बात कर दूंगा तो आप मिजोरम को डाल दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको 2-3 फैक्ट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ना एक जैसे 2-3 पर्वत श्रृंखला के बारे में बता देते, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, यहाँ से अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी निकलेगा, यहाँ से तापी नदी निकलता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। एक जगह है पंचमढ़ी, सतपुड़ा में पंचमढ़ी, तो यहाँ पर एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी ना, तो याद रखना उसका हाइट जो है ना 1350 मीटर, इसको ध्यान रखना। और अरावली का भी बता दो यार एक बार, अरावली का कितना है? ये है 1722 हाइट, गुरु शिखर। और बता दो आप हिमालय का बता दो, तो 8,848 पॉइंट कितना है? 86। ठीक है, केटू का बता दो भाई, तो केटू का है 8611। और एक बता दो आप कंचनजंगा का, तो इसको ध्यान में रखना, 85-86, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपको गॉडगिन ऑस्टिन को हटा दें तो। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो काश्मीरी महामृग पाया जाएगा जहां पर एक्चुअल में कश्मीर में पाया जाएगा। तो ये कौन सा है? कान्हा है क्या? नहीं। गिर है क्या? नहीं। मधुमलाई है क्या? नहीं। दचीग्राम, इसको ध्यान में रखना। तो कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में। मधुमलाई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।
अगला प्रश्न है, कुटकी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय एक पशु पाया जाता है, क्या नाम है? शेर की पूंछ जैसी मैं काक्यू, इसको ध्यान में रखना ना, शेर पूंछ वाली मैं काक्यू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल के बारे में आपको बताना है। तो नागरहोल, बनरघट्टा, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? बस ये कर्नाटक में मिलेगा दोस्तों। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में? तो भैया ये राजस्थान में है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है भैया? तो इसको बोला जाता है मैंग्रोव। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? यहीं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, फिर गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान, इस प्रकार से आप ध्यान रखना, महाराष्ट्र भी है वैसे। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत वन्य जीव संस्थान, तो वन्य जीव संस्थान एक्चुअल में, तो ये कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड, यूटी। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है, तो लैक्टिक आवास का उदाहरण होगा, तो इसको ध्यान में रखना, ये है तालाब और दलदल, ऑप्शन नंबर ए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो देखो, गंगा नदी के मुहाने पर बनता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, तो कौन सा है? ये सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना भैया, ये जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43%, ठीक है। फिर काली मिट्टी आ जाएगा, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो देखो, काली मिट्टी से इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दक्कन वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र के अधिकांशतः स्थान में यही पाया जाता है। अगला प्रश्न है 28वां क्रम का, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? तो जो लंबे रेशे फसलें हैं ना, देखो, कपास, धान रखना, सन और जूट, ये जो है ना, ये लंबे रेशे फसलें होंगे, ऑप्शन नंबर सी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसको भी ध्यान रखना, ये छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, टीक या सैगोन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है? तो ये टीक जो है ना, सैगोन, आपको मध्य प्रदेश में प्राप्त होगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक फैला हुआ है वो मिश्रित वन है, एक तो, जिसमें हर प्रकार के वन आ जाएंगे, लगभग 43%, ठीक है। फिर अगर बात करूँ साल वनों का द्वीप बस्तर है, मतलब छत्तीसगढ़, तो ये लगभग 40%, और सैगोन आपको ध्यान यहाँ मिलेगा 9% के आसपास। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है, तो देखो यार, मसालों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कार्डामम की पहाड़ी, मतलब केरल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे मान लो, ये तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर से एक पर्वत आएगा, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट, यहाँ पर पूर्वी घाट, तो जहाँ पर मिलेगा वो कौन सा है? तो ये जो स्थान है ना, तो इसको ध्यान में रखना, ये जो है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। नीलगिरी के देखो, अन्नामलाई की चोटी है अनईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाइट याद रख लेना, 2695, ठीक। एक दूसरे क्रम की चट्टान के बारे में बता दो, जो दूसरा क्रम में चट्टान है, एक्चुअल में पर्वत प्रदेश, तो पहले में क्या आ जाएगा? अन्नामुड़ई, दूसरा याद रखना दोदा बेटा, ये कितना इसका हाइट? तो इसका हाइट है 2600, लगभग 35 मीटर, सर्वाधिक ऊंची चोटी है ना, तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं इसको। किस राज्य को भारतवर्ष का या भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अब हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट है ना, सबसे बड़ा, धान कटोरा दिखा तो कुछ नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में रहेगा तो छत्तीसगढ़ टिक लगा देंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, जबकि धान का कटोरा कौन है? धान का कटोरा होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से याद रखिए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एज यूजुअल, जो राष्ट्र क्षेत्रफल में बड़ा होगा, जनसंख्या में बड़ा होगा, तो ये कौन सा है गेहूं के उत्पादन में? तो ये है उत्तर प्रदेश भैया, ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी का पानी आता है, आपको ये बताना है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर गंडक, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, वही बात है, भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका भी हम लोग देखे हैं, इसका आंसर बताइए आप। मैं 2-3 चीज़ आप फिर से क्लियर कर देता हूँ। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, ठीक है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
और एक हो गया चावल का कटोरा, चावल का कटोरा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। गन्ने का अधिकतम उत्पाद करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये गन्ने करेगा उत्तर प्रदेश भैया, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में बड़ा। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम क्विनैन बोलते हैं ना, प्राप्त करेंगे? तो ये याद रखना, सिनकोना के पेड़ से हम लोग क्विनैन प्राप्त करते हैं। भारत में ईख मतलब क्या होता है? शुगर केन मतलब गन्ना कितने माह में परिपक्व हो जाता है? तो ये लगभग 11 से 12 महीने में परिपक्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन, मतलब एक प्रकार से जूट समझ लेना, तो ये आपको देखने मिलेगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। जूट में सर्वाधिक क्षेत्रफल के बारे में बात करूं भारत में, तो जहां जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो ये पश्चिम बंगाल है। एराबिका एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कॉफी है। अच्छा एक्चुअल में ना, नहीं दूसरा बताना था क्या। देखो एराबिका एक प्रकार का कॉफी तो है, लेकिन ये ना फूल से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। एराबिका ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए। एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ। कुफरी चमत्कार नाम से, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो ये आपको बहुत प्यारा जो सब्जी है ना, आलू, उसी को बोलते हैं कुफरी चमत्कार, ठीक है। ठीक है, कॉफी किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादित होता है, उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन हो गया यार, ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधित झाड़ीदार। सर्वाधिक कौन से राज्य से उत्पादन होता है? तो कर्नाटक। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? तो देखो यार, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। बताइए आप। तो याद रख ले, काजू से केरल, ठीक है। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। कौन से राज्य का शहतूत कीट पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है, में अग्रणी है? कीट पालन में अग्रणी होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका, ठीक है, शहतूत पालन में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का मात्रा प्रचुर उत्पादन होता है? मतलब किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? एज यूजुअल उत्तर प्रदेश। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस्म कौन से राज्य में, मतलब कौन सा है जो किस्म है? अराबिका। ये क्या है? एक प्रकार का फूल है, ठीक है, ध्यान में रखना। लास्ट प्रश्न है, हाफूज आम का मूल स्थान क्या है? रत्नागिरी। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्विक है, देखिएगा। अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।